नेता हो तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो वरना ना हो। भले ही आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हो या नहीं करते हो, यही शब्द होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कल देर रात राष्ट्रपति की शपथ ले ली। वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, कार्यभार संभाल लिया है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने आधे से ज्यादा किए गए वादे पूरे भी कर दिए। जी हां, सिर्फ 47 मिनट, जी हां 47 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने दस्तखत किए, जिसके बाद उनके 100 से ज्यादा वादे पूरे हो गए। जिन्हें नहीं पता क्या होता है, दरअसल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को राजाओं वाली शक्तियां देता है, यानी कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का सुप्रीम हथियार है। और ये कितना ताकतवर होता है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति को किसी जुर्म की सजा हो जाती है, चाहे उसने कितना भी घिनौना जुर्म क्यों ना किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस आदमी को तो फांसी होकर रहेगी। लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया ना कि इस आदमी को तुरंत रिहा करो, चाहे पूरा देश सिर फोड़कर मर जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले, चाहे कोई भी अड़ जाए, लेकिन उस आदमी को कोई जेल के अंदर नहीं रख सकता, उसे रिहा करना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इतना ताकतवर होता है। और अमूमन एक राष्ट्रपति कभी कभार रेयरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से जो भी वादे किए थे ना, वो लगभग सारे ही पूरे कर डाले हैं 40-45 मिनट के अंदर। और कौन कौन से वादे थे, आप भी सोचकर हैरान रह जाओगे। ऐसे वादे तो किसी देश के अंदर कोई सरकार आए तो सालों तक पूरा नहीं कर पाती। कैसे वादे थे? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम WHO से बाहर आ जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इसे चीन कंट्रोल करता है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और फिर भी अमेरिका $500 मिलियन देता है हर साल WHO को। चीन की आबादी 140 करोड़ है और ये फिर भी मात्र $39 मिलियन ही देते हैं, जो कि बहुत कम है। इसीलिए हम WHO से बाहर आएंगे। और राष्ट्रपति बनने के कुछ घंटों बाद ही देखिए आप, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और अमेरिका तुरंत WHO से बाहर। इसके बाद दूसरा एग्रीमेंट था पेरिस क्लाइमेट का, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना रही थी सरकार कि वो जल्द से जल्द ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें या फिर कोयले का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इससे अमेरिकी कंपनियों के जो प्रोडक्ट थे वो महंगे हो रहे थे, जिससे कि उन्हें नुकसान हो रहा था। बताया जाता है कि करीबन $1 ट्रिलियन हर साल का नुकसान अमेरिकी कंपनियों को इस ट्रीटी की वजह से हो रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन ही अमेरिका को इस पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से बाहर कर लिया। और जो ये तीसरा वादा मैं आपको बताऊंगा ना, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ताकत होती क्या है। दरअसल 6 जनवरी 2021 को आपको पता ही होगा कि ट्रंप के हारने के बाद उनके समर्थकों ने अमेरिका की संसद के अंदर घुसपैठ कर ली थी, तोड़फोड़ करी थी और आरोप लगा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने समर्थकों के जरिए तख्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में। और उन्हीं आरोपों के तहत करीबन 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे। और अभी तक ये लोग जेल में पड़े हुए थे और इन पर आरोप सिद्ध भी हो चुका था। प्रॉपर CCTV कैमरे में इन लोगों का चेहरा आया था कि इन्होंने संसद में तोड़फोड़ करी है। उसके बावजूद ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत इन 1500 लोगों को तुरंत रातों रात छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, चौथा वादा था बर्थ राइट सिटीजनशिप का, यानी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग अवैध तरीके से घुसते थे, वहां पर बच्चा पैदा करते थे और वो बच्चा ऑटोमेटिकली अमेरिका का नागरिक बन जाता था। अब से ऐसा नहीं होगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे जो भारतीय भारत में पढ़कर भारत की फैसिलिटी, यहाँ की यूनिवर्सिटी का लाभ उठाकर अमेरिका भाग जाते हैं, उनकी भी लंका लग चुकी है। दरअसल अब H1B वीजा पर जाने वाले हाईली स्किल्ड जो लोग हैं ना, वो अमेरिका में ग्रीन कार्ड के साथ अमेरिकी नागरिकता नहीं ले पाएंगे। इस चीज को भी रिमूव कर दिया गया है पहले ही दिन। इतना ही नहीं, आप जानते ही हैं कि अब से 2 दिन पहले टिकटॉक अमेरिका में बैन हो चुका है, तो उस पर भी उन्होंने एक शानदार ऑफर दिया है चीन को। और मेरे ख्याल में भारत को भी इस पर विचार करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा है कि टिकटॉक को मैं 2 ऑफर देता हूं। पहला ये कि या तो अपनी आधी कंपनी हमें दे दो या फिर हम तुम्हें बैन कर देंगे। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि टिकटॉक की वैल्यूएशन फिलहाल 200 बिलियन है
और जिस हिसाब से अमेरिका में ये ग्रो हुआ है इसकी वैल्यूएशन 500 बिलियन के आसपास होगी, यानी कि या तो 250 बिलियन डॉलर हमारे हवाले कर दो कंपनी इतने वैल्यूएशन की और आधी तुम रखो, और साथ ही जितने भी हमारे रूल रेगुलेशन है डाटा को लेकर या फिर सेंसरशिप को लेकर वो दुनिया के सामने खोल कर रखो, कोई भी छुपाओ मत और ये साबित करो कि चीन का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर ये करते हो तो तुम चला लो कंपनी, नहीं तो मैं भी बैन कर दूंगा। और मेरे हिसाब से शायद भारत को भी यही करना चाहिए था। टिकटॉक एक बड़ा मार्केट था भारत के लिए, भारत का उस पर कंट्रोल भी हो जाता और बैन भी नहीं करना पड़ता। हालांकि ये मेरे विचार है, आपके कुछ और हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ही करीबन 100 से ज्यादा बड़े वादे डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत के 40-50 मिनट में निपटा दिए हैं। और भले ही ये वादे इनमें से कुछ आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बाकी पॉलिटिशियन की तरह अपने समर्थकों को इंतजार नहीं करवाया कि यार आधे इस अपने टर्म में पूरा कर देता हूं, फिर जब 5 साल के लिए दोबारा चुना जाऊंगा तब देखूंगा बाकी के। ऐसा कोई पंगा नहीं है, जो वादा किया है उसे निभाएंगे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, पसंद आए लोगों को ना आए। और अभी तो आप तैयार हो जाइए, चीन को लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप ने शॉट फायर करने शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में चीन के खिलाफ तो वो और बड़े बड़े ऑर्डर पास करेंगे और सारे आपको देखने को मिलेंगे यही हिंदी नॉलेज शो पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।